देश के लिए ऐसा लीडर, ऐसा तपस्वी जरूरी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमें गर्व होना चाहिए, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब यहाँ 2 मिनट में कोई जेब काट लो, फोन काट लो, भाई रिपोर्ट कर दे, फलाना कर दे, कई दिन में थिएटर होगा, फोन नहीं आने का, यूं मैं लिख के दे रहा बात। और यूपी में आके जेब कटवा, जेब के देख तू हाथ ही गिरवा दे, साढ़े को घर तक ठवा देंगे। योगी था, योगी रहेगा, उसके बिना कोई नहीं। ठीक है, पूरा कॉन्फिडेंस है योगी पे। कुछ नहीं खत्म हुआ, सब एक हम। कोई दूसरा देश आग उठा के देख ले, फट्टे चक देंगे साले के। जोश में है पूरे जोश में। भाई वो कह रहे हैं भारत को जोड़ रहे हैं, टूटा कहा था अकल के अंधे भारत जो तू जोड़ रहे है उसको। बता रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। नहीं, वो अपनी दुकान खोल रहा है, कभी टोपी पहन कर, कभी कुछ कर कर, उसकी चलेगी नहीं यार। जैसे देखा जाए राहुल गांधी जी तपस्वी हो गए, अब तो एक टी शर्ट में घूम रहे हैं। वो भाई घूमेगा क्यों नहीं, 5 लाख रुपए की दारू पीता है रात को। अच्छा। और किसी को पिला दो वो भी घूमेगा ऐसे ही। 5 लाख रुपए वाली बोतल खाली करता है रात को। अरे कि मोदी जी के अंदर इतना जज्बानी है कि टी शर्ट में आए ठंड है उसको, तो वो बता रहे हैं उसका काम है वैसे घूमना। कभी कुछ नाटक उनका चलेगा नहीं। मोदी है, मोदी ही रहेगा। ऐसा क्यों लगता है? योगी है, योगी रहेगा। योगी आया था, रहेगा और आगे भी आवेगा। और भाई सुख खुली कह रहे हम तो, सफाई बफाई यहाँ चल रही, कुछ ना चलने की। यहाँ दिल्ली में भी देख लिया योगी आ जाएगा, कुछ दिन की बात है, अभी रहन दो रटक। ठीक है, योगी रहेगा, बस यही रहेगा। योगी ही क्यों चाहिए? और जो थिएटर हिला रहा ना झाड़ू बाडू का, बस ये 2 चार के दिन है, बिल माफ है यार, गाड़ी फ्री यार, फलाना फ्री तम देगा जिस टाइम पे यहाँ योगी आओगा ना। जो जेब कतरे फिर रहे साले मरे फिरेंगे, खाने को भी तरसेंगे। क्या बात कर? सही कह रहा मैं। अब यहाँ 2 मिनट में कोई जेब काट लो, फोन काट लो, भाई रिपोर्ट कर दे, फलाना कर दे, कई दिन में थिएटर होगा, फोन नहीं आने का, यूं मैं लिख के दे रहा बात। और यूपी में आके जेब कटवा, जेब के देख तू हाथ ही गिरवा दे, साढ़े को घर तक ठवा देंगे। योगी था, योगी रहेगा, उसके बिना कोई नहीं। ठीक है, पूरा कॉन्फिडेंस है योगी पे। आपको क्या लगता है, जैसे राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, महंगाई का मुद्दा उठा रहा है, मैं कहता हूँ कौन कहता है मेरे शहर में महंगाई है? चंद चौराहे पर यहाँ इंसान का जमीर बिकता है। अच्छा ये बताइए, जैसे अभी उन्होंने बोला कि भाई हम यात्रा के दम पे हिमाचल प्रदेश जीत गए, अब 2024 में हम अपनी सरकार बनाएंगे, कुछ लगता है बातों में दम नहीं बनेगी सरकार, इनकी सरकार नहीं बनेगी। इनकी दुकान बंद हो चुकी है, जो थोड़ी बहुत रही थी वो आप वाले ने बंद कर दी इनकी। अच्छा, केवल आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई देश में मोदी जी ऑप्शन है, उनके अलावा दूसरे भी नेता हैं, उनमें क्या दिक्कत है? भाई इनके पास कोई और चेहरा नहीं है, रह देखे क्या तो ये राहुल और कोई है नहीं, बोलना उसको आता है नहीं, कुछ भी बोल देता है। मोदी की माताजी गुजरी, नंगे पांव यात्रा करी, कोई बवाल नहीं किया। सभी मुख्यमंत्रियों को कहा भाई वहीं से श्रद्धांजलि दे दो, बिल्कुल सिंपल ढंग से 8 साढ़े 8 बजे उन्होंने अंगूठी उठा ली थी। अगर चाहता तो वो कुछ भी कर सकता था। देश के लिए ऐसा लीडर, ऐसा तपस्वी जरूरी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमें गर्व होना चाहिए, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नहीं, उन्होंने जैसे अभी रेलवे का उद्घाटन किया था, उसमें पश्चिम बंगाल में उन्होंने वंदे भारत दिया है उनको, तो लेकिन विपक्षी नेता तो बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी ने ही क्यों किया, रेल मंत्री कर देता, वो तो दिखावा कर रहे हैं मोदी जी। देखो ऐसा है, विपक्ष का काम है कहना, ये शुभ काम नरेंद्र मोदी जी के हाथों से ही होना था और उन्होंने नहीं किया। एक सम्मान के लिए उन्होंने कहा था भी नरेंद्र मोदी जी करेंगे, मोदी जी करेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ भारत की पब्लिक से, ये भी जरूरी नहीं है वो इलेक्शन छोड़ के कहीं मोहल्ले पर चले रहेगा तपस्या के लिए, उसकी ये भी तसल्ली नहीं है भाई संभालो अपना थोड़ी धंधा, मैं नहीं करता। अच्छा, कोई बोला था उन्होंने, बिल्कुल कर देगा वो, उसकी कोई, शंकर भगवान का परम भक्त है, वो कोई फर्क नहीं है इस बात में। एक तपस्वी, उसने क्या किया, उसके भाई आज भी नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बताओ कौन सा उसने वो बना दिया किसी को? किसको बनाया बताओ? अपने भाई को किसी को ले आया आगे? क्या किया? वाले आज भी उनके भाई तेल पंप पे काम कर रहे हैं, बताओ। आज किसी का भाई एमएलए बन जाए, एमसी बन जाए, उसी को भी तार देते हैं। मोदी जी ने क्या करना है भाई, फकीर आदमी है, फकीर ही है ये। अच्छा। इसमें कोई नहीं है, सत्ता फकीरों के हाथों में होनी चाहिए। पहले सत्ता फकीरों के हाथों में हुआ करती थी, राजे महाराजे फकीरों को ही मान दिया करते, वही मोदी जी कर रहे हैं। जो देश के लिए अच्छा काम करना चाहिए उसी की सरकार बननी चाहिए। और लोगों को भी पता है
किसने हमको गरीब को हेल्प किया या अमीर को किया, किसी को भी, उसी को वोट डालेंगे, वही जीतेगा। जैसे बच्चे एग्जाम में पढ़ते हैं, जो बच्चा अच्छा होता है उसी को वही टॉपर आता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, जो लोगों को काम अच्छे करे। बीजेपी का मानना यह है कि भाई हमने करोड़ों लोगों के अकाउंट खुलवाए। वो तो उसकी बात सही है, मोदी जी ने भी बहुत बढ़िया काम किए हैं, बहुत ग्रेट मोदी जी है। इंडिया हर जगह, चाहे कश्मीर हो, मैं कश्मीर से हूँ भाई साहब, मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीर में भी उसने बहुत बढ़िया काम किए हैं। मैं नहीं बोलूँगा मोदी जी गलत है, मोदी जी ग्रेट है, मोदी जी ग्रेट है। कुछ जैसे आप कश्मीर से हैं तो जब से मोदी जी आए हैं आपको लगता है कि वहाँ के हालात में कोई सुधार हुआ कश्मीर के? बहुत चेंज आई है, बहुत चेंज आया। बहुत चेंज आई है। अभी मतलब वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आपको लगता है मोदी जी के आने के बाद में? जैसे पहले था फौज ज़्यादा दिख रही थी, अब फौज बिल्कुल कम है, मगर लोग भी बहुत सुधर भी गए हैं जब से मोदी जी आए हैं। और कुछ नहीं है, और तो नॉर्मल है, जैसे पिछले ज़माने से आज बहुत फ़र्क है। विकास का काम आपको कैसा लगा? क्या बीजेपी ने वहाँ पे कोई विकास किया जम्मू कश्मीर में? उतना नहीं किया भैया, जो उतना नहीं किया जितना होना चाहिए उतना नहीं किया। अच्छा, हाँ, कांग्रेस के हिसाब से? कांग्रेस के हिसाब से उतना नहीं किया जितना होना चाहिए। जैसे मोदी जी बोलता है, मगर उतना नहीं किया भाई साहब। हाँ, अभी जिस तरीके से जो देश में लगातार राजनीति हो रही है, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा है। कन्याकुमारी से कश्मीर जाए राजीव गांधी जी, वो तो कुछ नहीं है। जिसने लोगों को भला किया है वोट तो उसी को मिलना चाहिए। अच्छा, कौन किसने किया है? आपको कौन लगता है ऐसा? मेरे नहीं, हिसाब से बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं। बीजेपी ने अच्छे काम किए। हाँ, नहीं, जैसे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, देखो भाई साहब, सारे की तपस्वी हो गए, कैसे कैसे अच्छे काम किए हैं। मैं बोल रहा हूँ, जैसे मेरे हिसाब से हमारे पास ट्रक, वो जो बड़ी लोरी होती है, बॉर्डर पे जम्मू कश्मीर या किसी बॉर्डर पे बहुत टाइम लगता था गाड़ी को, वो बॉर्डर शार्डर बीजेपी ने बंद किए। उस हिसाब से मेरे हिसाब से बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बस और कुछ नहीं। हाईवे एक्सप्रेसवे जो अभी बना रहे हैं वो कैसा लगा? कौन से जो रोड बन रहे हैं, रोड तो अच्छे बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ रोड का डेवलपमेंट हुआ है? बहुत हो रहा है सर। अच्छा, हाँ, बहुत हो रहा है, अच्छे है। तो अभी किसको मौका मिलना चाहिए आगे, मतलब सारी चीजें देखते हुए आप? आपको 100 बातों में एक बात, जैसे चाहे बीजेपी ने अच्छे काम किए या कांग्रेस ने, वो लोग तो उसी को वोट डालेंगे, लोग तो उसी को वोट डालेंगे, और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है सर 2024 में किसको मौका मिलना चाहिए एक प्रधानमंत्री के तौर पे? देखो 10 साल किसको हो गई, मोदी जी को, अब कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए जी। अच्छा, क्यों लगता है आपको ऐसा कि भाई कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए? बेरोजगारी है, धर्म का मुद्दा है। देखो ऐसा ना, अगर आदमी चौखट के बाहर निकलता है तो धर्म को भूल जाए, हम हिंदुस्तानी है और भाईचारा। लेकिन देखा जाए जब बीजेपी के हाथ में सत्ता आई 2014 में, जब कांग्रेस के हाथ से सत्ता गई उस टाइम पे भी लोग 40-50 करोड़ लोग बेरोजगार थे, रोजगार तो सबके पास में तब भी नहीं था। अगर कांग्रेस आती है तो क्या गारंटी है कि वो सबको रोजगार फिर देगी? रोजगार देने वाला तो ऊपर है बैठा, लेकिन ऊपर रोजगार, एक मिनट में अभी तो नहीं, अगर रोजगार ऊपर ले वाला देता है तो फिर मोदी जी को लोग गालियां क्यों देते हैं? मोदी जी के नाम क्यों आता है कि मोदी जी की सरकार में रोजगार नहीं मिला? ये जितने धर्म के भैया बात करो। नहीं, आपसे सवाल यही है, क्या लगता है आपको रोजगार देने वाला ऊपर वाला है मोदी जी है? ऊपर वाला देता है, मोदी कौन है? काम करोगे मिलेगा। ये कह रहे हैं राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हो, भारत टूटा कहाँ था कल के फिरे, भारत एक है, एक रहेगा। अच्छा, एक बात हो रही है भाई, जैसे बोलते हैं कि मोदी जी जब से आए हैं महंगाई हो गई, बेरोजगारी भी है, आपको क्या लगता है कि इन मुद्दों के साथ में विपक्ष चुनाव लड़ेगा तो जीतेगा? कुछ भी नहीं है, ये वैसे ही बात उठा रहे हैं। कोई बेरोजगार नहीं है। आज अगर कोई आदमी ढंग से काम करे 500 से 800 रुपये लेकर जाएगा। ऐसी बात नहीं है। और जो काम ही नहीं करेगा भाई, घर बैठे कोई मोदी दे न, कोई नहीं दे सकता। काम करना पड़ेगा भाई। कांग्रेस के राज में क्या था, वो ज्यादा वो फलाह बना रखा था इन्होंने, देश पर कर्जा चढ़ा रखा था ज्यादा, और कुछ भी नहीं। अच्छा, एक आपसे आखिरी सवाल होगा मेरा, जैसे राहुल गांधी जी अभी बता रहे हैं कि भाई तपस्वी हो गए, यात्रा कर रहे हैं, धरातल पे आ गए, जमीन से जुड़ गए अब राहुल गांधी जी, और अब मैच्योर हो गए, समझदार हो गए पहले से ज़्यादा, तो 2024 में कुछ मतलब सीटों में फेरबदल हो सकता है उनकी तपस्या के हिसाब से? देखो जी, कुछ तो फर्क पड़ेगा। जो मेहनत करेगा उसका फल तो देखो मिलेगा, कोई भी है। लेकिन इसको अभी तक वहाँ रहा था, अब ये जमीन से जुड़ा है, कुछ घूमा फिरा है, कुछ इसका प्रभाव तो पड़ेगा। एक बच्चा घर पे रहेगा और एक बाहर घूमेगा, कुछ तो ज्ञान बढ़ेगा। कुछ ना